से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी। जी, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, सांगली से। जी। मेरे पास एथर एनर्जी के 321 के प्राइस पर 46 क्वांटिटी है हम्म। और आईआरएफसी पर 92 के रेट पर 34 क्वांटिटी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू जानना चाहता हूँ और एथर के शेयर मेरे फ्री है पूरे। एक बार प्लीज अपना सवाल रिपीट। आपके पास सिर्फ एथर एनर्जी के हैं, इसके अलावा कोई और कंपनी के शेयर भी है आपके पास? आईआरएफसी के है 92 के रेट पे 35 स्टॉक्स। 92 के रेट पे 35 स्टॉक्स, और उसके अलावा? नहीं, एथर और दोनों वही दोनों ही। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। और विकी, आपका नज़रिया क्या है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, या मिड टू शॉर्ट टर्म आप देखना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। जी। और एथर के मेरे पास 2 लॉट थे, मैंने एक 726 पर बेच दिया है। जी। तो ये मेरे स्टॉक्स फ्री है ऑलमोस्ट। ऑल वो राइट। लॉन्ग टर्म के लिए भी जानना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल ठीक है विकी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए, और सीधे एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। हरीश, गुड आफ्टरनून। आपने आई होप विकी का सवाल सुना होगा। एथर एनर्जी के शेयर है 46,321 पर इन्होंने खरीदे थे। 2 लॉट थे इनके पास, लेकिन एक इन्होंने बेच दिया है। फिलहाल एथर एनर्जी के प्राइस पर नज़र डालें तो 1458 पर शानदार तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ करीब 14% का उछाल है। एथर एनर्जी की बात करें तो मजबूत नतीजों से शेयर रिकॉर्ड स्तर पर है। 6 महीने में लगभग डबल हो चुका है। आय करीब 89% से ज़्यादा बढ़ी है, और मजबूत स्कूटर की जो बिक्री रही है उससे भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा कई सारे ब्रोकरेजेस ने भी बढ़िया ही यहाँ पर रेटिंग दी है, और 1 महीने में करीब 29% की चाल दिखाई। 6 महीने में 100% से ज़्यादा बढ़ा है शेयर। क्या करना चाहिए? क्या इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? और इसके अलावा आईआरएफसी के शेयर भी है इनके पास। 92 पर करीब 35 क्वांटिटी इन्होंने लेकर रखी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से नजरिया चाहते हैं, क्या सलाह होगी आपकी? बिल्कुल सिप्ती जी, पहले तो इनको बहुत शुभकामनाएं। अच्छे लेवल्स पे इनका खरीदारी रही हुआ है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटअप की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी एथर एनर्जी में सेटअप पॉजिटिव है। और दूसरा चीज अगर देखा है तो पूरा ईवी सेगमेंट में देखा है तो 2 स्टॉक्स मेजर थे, जो ओला और एथर, उसमें से क्लियरली आउट परफॉर्म रहा है एथर एनर्जी। और दूसरे हीरो मोटर कॉप वगैरह भी वहां पे भी है, मुझे लग रहा है कि वहां पे भी सेटअप पॉजिटिव है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरा इस पैक में एक सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अच्छे रिटर्न्स भी देखने मिल सकता है। जिस तरीके से दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी का ये हुआ, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं दूसरे राज्यों में भी। तो हो सकता है कि सेटअप मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। इसके लिए अगर इनका कोई अभी तक कोई इमीडिएट बेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फंड का, तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और अच्छी रैली देखने मिल सकते हैं स्टॉक्स में, जहाँ पे ऊपर के ऑलमोस्ट, अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1800 तक का मूव भी एंटिसिपेट किया जा सकता है एक 6 to 7 मंथ्स के टाइम पीरियड में। तो इनको बने रहने की राह दूंगा अवेवर, जिसके पास एथर एनर्जी को लेके। और दूसरा आईआरएफसी की बात करते हैं तो आईआरएफसी में बिल्कुल यहाँ पे देखा है तो इनके पास बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक प्राइस। अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 87 के पास एक इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट है। अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो थोड़ा वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल 87 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। अगर 87 के नीचे चला जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें से एग्जिट करना बेहतर रहेगा फिलहाल के लिए। अगर रेलवे स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम कल हमें देखने मिला है, तो उसके चलते हो सकता है कि इसमें आप ऑलमोस्ट 95 तक अगर आ जाता है तो वहां पे एग्जिट करना भी बेहतर रहेगा। कि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन ज्यादा देखने मिल रहा है, और मेजरली कोई बेस नई फॉर्मेशन अभी तक बना नहीं है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इनको कोई मौका मिलता है एग्जिट के लिए, ये एयर्स में एग्जिट करने की राय दूं। चलिए, एथर एनर्जी पे होल्ड करने की राय और आईआरएफसी पे एग्जिट करने की राय, ये सलाह दी है हरीश।